हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 74 रुपीज़ का शेयर है, आधे परसेंट का फॉल आज देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है। जब भी कोई बड़ी खबर आती है, तेज़ी आती है, बाद में लगातार गिरावट ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 74 रुपीज़ का शेयर, आधे परसेंट का फॉल है आज एक महीने में। अगर आप देखो तो 23% गिरा है। और देखो, गिरने के बाद ना एक दो दिन इसने तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर गिरा, फिर 2 दिन तेज़ी दिखाई, फिर गिरा, फिर 2 दिन तेज़ी दिखाई, फिर गिरा। फिर अगर आप देख रहे हो तो पिछले 3 दिन में इसने तेज़ी दिखाई, आज फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई। देखो, पिछला 2 दिन अगर आप देखो तो बाजार के लिए अच्छा था, तेज़ी थी। हालांकि मंडे तो बहुत ख़राब रहा था बाजार के लिए। एटलीस्ट कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन हम कह सकते हैं कि जो वेनेसडे था, थर्सडे था, वो अच्छा रहा। आज फ्राइडे अगर आप देखोगे तो हालांकि गिरावट ज़रूर है, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा गिरावट है, स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी बहुत संभलता हुआ आज नज़र आ रहा है। ओला अगर आप देखो तो भाई साहब यहाँ पर आज हल्की सी गिरावट ज़रूर है। कंपनी का 1 साल का ग्राफ देखो तो हालांकि 18% का ग्रोथ, हालांकि 1 साल पुरानी कंपनी भी नहीं है, इसकी लिस्टिंग भी नहीं है। लिस्टिंग अगर आप देखो तो जब इसका आईपीओ आया था तो जो इसको सब्सक्रिप्शन मिला था वो 4.5x का सब्सक्रिप्शन था, जो कि उतना ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 20% अपसाइड पे खुला था शेयर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक इवेंट करी थी, संकल्प 2024 2025 की इवेंट करी थी इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने अपनी ईवी बाइक दिखाई थी। और उसके बाद जो चढ़ा था ये 155 पे गया था ये। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि कोई तुक नहीं बनता है 155 150 रुपये के ऊपर इसका जाने का, क्योंकि तब इसका जो मार्केट कैप था वो 65,000 करोड़ क्रॉस हो चुका था। और उस टाइम पे जो बजाज का मार्केट कैप था वो 1 लाख करोड़ का था, ठीक है। और बजाज बहुत पुरानी लेगेसी कंपनी है। बजाज वो कंपनी है जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती है ये वो कंपनी। और दूसरी तरफ ओला का मार्केट शेयर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और तब मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है इसका इस हाई लेवल पे आने का। गिरावट देखने को मिलेगी और देखने को मिली भी सही। शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसके बाद जब नंबर्स आना शुरू हुए थे इनके और जो सेलिंग के नंबर्स कम आ रहे थे इनके, मंथ ऑन मंथ जो सेल के नंबर्स थे वो कम आ रहे थे इनके, एक गिरावट है। उसके बाद एक ट्विटर कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ गई और ये और ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया। इनके सर्विसिंग को लेकर, इश्यूज़ को लेकर कई सारी चीज़ें बाहर आई और गिरता नज़र आया। और इवन उसके बाद एक तेज़ी दोबारा तब देखने को मिली जब इन्होंने एक ही दिन में 3,200 स्टोर खोल डाले। भाई साहब, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। और जैसे ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी, एकदम से जो शेयर 67 रुपीज़ पे था वो तेज़ी पकड़ता हुआ 100 रुपये पर चला गया। लेकिन तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो, बिल्कुल वैसा ही है ये। इवेंट के द्वारा पहले जब ईवी बाइक इन्होंने दिखाई थी, तेज़ी आई थी, बाद में फॉल आया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और आपको वही चीज़ देखने को मिली भी सही यहाँ पर। और देखिए, अभी अगर आप देखो तो चैलेंज बहुत सारे हैं। ओला एक टाइम पे मार्केट लीडर था, ठीक है। 50% का मार्केट शेयर ओला होल्ड करता था। आज ओला का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 18% का हो चुका है। और जो ब्रांड इनके बाद में आई, बजाज और टीवीएस, आज वो मार्केट लीडर बन गए। पिछले महीने का जो दिसंबर का डेटा था उसने दिखाया कि कैसे बजाज पहले पर आ चुका है, टीवीएस सेकंड पर आ चुका है, और जो ओला है वो भाई साहब नीचे की तरफ धंस चुका है। ओला इलेक्ट्रिक का जो सेल रहा वो भाई साहब काफ़ी कम रहा, यहाँ पर 18% का मार्केट शेयर इनका रह चुका है। मार्केट का जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप अगर आप ओला का देखोगे तो पोजीशन अगर आप इन स्टार्टिंग में देखो 2024 की जो स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी इनकी, मार्केट का ईवी टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज़्यादा का ये जो कहते हैं ना कि हिस्सा था वो इन्हीं के पास था। आप समझ सकते हो, इन्हीं के पास था ये। और इन्होंने अब तक 4 लाख, मतलब 2024 में 4 लाख से भी ज़्यादा की यूनिट्स बेचे हैं, जो कि 35% का शेयर बनता है पूरे साल का। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखोगे तो दिक्कत आ रही है इनके लिए। जबकि सामने अगर आप टीवीएस की बात करो एंड बजाज की बात करो तो उन्होंने यहाँ पर अगर आप देखो तो 23% का स्टेक आता है और बजाज ऑटो के पास 25% का स्टेक आता है, क्योंकि बाद में आई है। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो बहुत तेज़ी से अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वो बजाज और टीवीएस है। एथर भी अगर आप देखोगे तो वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनका भी जो मार्केट शेयर था वो भी अगर आप देखोगे तो 14.20% का देखने को मिल रहा है। जबकि बाकी वो मतलब
कहीं ऐसा ना हो कि एथर इतना जल्दी ग्रो कर जाए कि ओला को भी ये मतलब पीछे छोड़ दे, तो दिक्कत होगी। दूसरी तरफ और भी लेगेसी ब्रांड आ रही है, जैसे कि होंडा आ चुका है टीवीएस सॉरी अपनी एक्टिवा के साथ, ईवी एक्टिवा के साथ होंडा आ चुका है यहाँ पर। हालांकि ओला भी इनसे compete करने की कोशिश कर रहा है। ओला ने भाई साहब S1 स्कूटर्स निकाले थे जनवरी में, और 60,000 रुपये के आसपास के वो स्कूटर्स थे। कह सकते हैं कि काफ़ी कम प्राइस इन्होंने, मतलब काफ़ी प्राइस इन्होंने रिड्यूस करा हुआ था। और लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखो तो एक और चीज़ थी सर्विसिंग को लेकर, जो CCPA ने इन्वेस्टिगेशन भी इनके खिलाफ शुरू किया था कि भाई साहब इन्होंने जो 10,000 कंज्यूमर की कंप्लेंट्स थी वो इनको भेजी थी कि भाई साहब आपने इनको सॉल्व किया कि नहीं। और ओला ने बोला कि 99% जो कंप्लेंट थी वो सॉल्व हो चुकी है। जब इन्होंने वापस से बैक चेक करा तो वो सॉल्व नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो इनको परेशान करने वाली है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं कि कैसे चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन ओला अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो इनका एक एज था वो जाता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट शेयर का घटता हुआ नज़र आ रहा है। दिसंबर का तो काफ़ी ख़राब था, अब जनवरी के नंबर्स के ऊपर नज़र रहने वाली है कि वो कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, 72 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। आज 155 रुपये से भी ज़्यादा के प्राइस पे था ये, वहाँ से गिरकर नीचा है। 66 रुपीज़ का लो है, अपने लो के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। 32,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी कम है ये। और आने वाले टाइम में कंपनी कितनी बड़ी बनेगी ये डिपेंड करता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और इवन जो कंपनी नई गाड़ियाँ बेच रही है उनके कस्टमर्स कितने खुश हो पाएंगे। इतना ही नहीं, सर्विसिंग का जो इश्यू है उसको कितना जल्दी ये लोग टैकल कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो नए नए गाड़ियाँ लॉन्च करने का इनका प्लान है, जैसे कि बाइक लॉन्च करेंगे, 3 व्हीलर्स लॉन्च करेंगे, वो कितना इफेक्टिव हो पाएंगे, वो किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते, लोग उसको कितना अडॉप्ट करते हैं, वो देखना रहेगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, जाहिर सी बात है कंपनी जब लॉस मेकिंग है तो पी रेशो आपको इसका नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो लॉस है, बड़े बड़े लॉस है। 495 करोड़ का लॉस उन्होंने लास्ट क्वार्टर में किया हुआ था। और ये देखो, ये लॉस एक्चुअली में, चलो मानते हैं कि स्टार्टिंग में अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इन कंपनियों को गवर्नमेंट से अच्छी खासी जो है वो सब्सिडी मिलती है। पहले ज़्यादा मिलती थी, अभी थोड़ी कम कर दी है, आगे गवर्नमेंट और कम कर देगी, आगे चल के ख़त्म ही कर देगी। तब इनका पाथ टू प्रॉफिटेबल कहाँ पर जाएगा वो देखना रहेगा। कंपनी ने कहा है कि मास प्रोडक्शन करेंगे जिससे प्राइसिंग कंट्रोल में आ जाएगा इनका। लेकिन अगेन, अगर मास प्रोडक्शन करेंगे भी तो बिकेगी कितनी गाड़ियाँ, किस प्राइस पे रखेंगे, वो देखना रहेगा यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग वो 36.78% की है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है। और देखो, एक ही महीने में अगस्त और सितंबर में अगर आप देखोगे तो सारे इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी थी, म्यूचुअल फंड से लेकर डोमेस्टिक से लेकर एफआईएस ने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सबने बिकवाली करी थी। खरीदारी करने वाला तबका था रिटेल इन्वेस्टर। 4.45 से वही खरीद कर यहाँ पर आया था 8% से भी ज़्यादा पर। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो आपको रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग ज़्यादा आपको नज़र आएगी बढ़ती हुई, क्योंकि शेयर प्राइस में गिरावट आई है यहाँ पर। अगर शेयर प्राइस में तेज़ी होती तो शायद इंस्टीट्यूशन ने एंट्री करी है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ओवरऑल मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा ओला को लेकर। देखो, कंपनी जो है वो ख़राब तो नहीं है, लेकिन अगेन कंपनी के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और जिस तरीके के, जैसे कि कंपटीशन भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, वो बहुत तेज़ी से अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं और लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जो लेगेसी ब्रांड्स हैं, लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ओला का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि यार चीज़ें बेहतर हुई, मतलब इस कंपनी के लिए। अभी के लिए जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। इनके नंबर्स देखो दिसंबर क्वार्टर के कैसे आते हैं। इसके अलावा जनवरी के सेलिंग के नंबर आएंगे जब वाहन पोर्टल की तरफ से, कि कौन किस दर्जे पर है, किसने कितने यूनिट्स बेचे हैं, किसका कितना परसेंटेज है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। अभी एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जब तक ना आए, मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।